बच्चों, आप जानते ही हैं कि वाटर कलर टेक्निक क्या होती है, क्योंकि आप शुरू से ही वाटर कलर टेक्निक करते चले आ रहे हैं। आप सबको ये भी पता है कि वाटर कलर के लिए वाटर कलर मतलब होता है पानी के रंग, जल रंग चित्रण। जल रंग चित्रण के लिए हमें रंगों की, पानी वाले रंगों की आवश्यकता होती है, जिसमें नेचर कलर भी आते हैं। आपके जो आजकल हम एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं, वो भी वाटर कलर की ही श्रेणी में आते हैं। सिर्फ उनका इफ़ेक्ट कैसा होता है, उसको हम एक बार लगाने के बाद दोबारा साफ़ नहीं कर सकते। जबकि हम वाटर कलर जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें पोस्टर कलर भी आते हैं, आपके नेचर कलर भी आते हैं, बहुत सारे कलर आते हैं, बहुत तरीके होते हैं उसमें भी, लेकिन मेन होता है पोस्टर कलर और नेचर कलर। तो उन सब में आप पानी से उसको फैला सकते हो, हटा भी सकते हो, लेकिन जो एक्रेलिक कलर होते हैं उन्हें एक बार लगाने के बाद आप हटा नहीं सकते हो। उनका इफ़ेक्ट भी कैसा होता है, उनका इफ़ेक्ट होता है जैसे हम ऑयल कलर करते हैं, लेकिन उनको भी हम पतला करने के लिए वाटर कलर यूज़ करते हैं। वैसे उसका मीडियम आता है, हम उसको भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप उसमें पानी का रंग, पानी मिलाकर भी उसको प्रयोग करना चाहें तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पानी के रंगों का प्रयोग कैसे करें। अगर आप किसी धरातल पर कोई आलेखन बना रहे हैं, तो उसमें आलेखन के लिए आपको धरातल को गीला करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप उसमें पहले अपना डिज़ाइन बनाइए। डिज़ाइन बनाने के बाद उसमें जो आप बेस कलर है, उसको बेस कलर को भरिए। मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप 3 रंगों के मिश्रण से ही कोई कलाकृति को या कोई डिज़ाइन को, आलेखन को बनाइए। त्रिभुज में बनाइए, गोल में बनाइए, अर्धचंद्राकार बनाइए, वर्गाकार बनाइए, जैसे भी मर्जी बनाइए, लेकिन उसमें 3 ही रंगों का प्रयोग करना है। अब उन 3 रंगों, भारतीय 3 रंग लाल, नीला और पीला, लेकिन आप ये भी आपको पता होना चाहिए कि काला और सफ़ेद रंग किसी रंग की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। जब हम किसी उसमें बनाते हैं तो आप काला और सफ़ेद रंग ही उसमें प्रयोग कर सकते हैं, और उससे अपनी शीट को बनाइए और उसमें डिज़ाइन में रंग भरिए। पहले आप पूरी तैयार करिए कि मुझे किस तरह से बनाना है, मुझे बेस कौन सा लेके चलना है, ऊष्म रंगों का प्रयोग करना है या ठंडे रंगों का। ऊष्म मतलब जो ऊर्जावान रंग होते हैं, जो तेज़ रंग होते हैं, उनका प्रयोग करना है, या ठंडे रंगों का प्रयोग करना है। ठंडे रंगों में हमारा नीला रंग भी आता है और हमारा हरा रंग भी आता है, हमारा ब्राउन कलर भी आता है। ये सब हमारे ठंडे रंग में आते हैं। लाल पीला रंग जो है हमारे उष्ण रंगों में आता है। तो आप वाटर कलर में कपड़ा रखिए, सूती कपड़ा अपने पास हमेशा रखिएगा। पानी साफ़ रखिए, 2 कटोरियों में पानी रखिए, एक में ब्रश धोना है, एक में दूसरे में, फिर दोबारा से उस ब्रश को खंगाल के तब आप काम करिएगा और उसको उस तरह से लगाइएगा। तो आप लोगों के लिए रंग लगाना बहुत आसान भी हो जाएगा। और आप एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा, आप जब काम करें तो अपने हाथ बिल्कुल सूखे रखें। कभी कभी क्या होता है कि हमारे हाथ नमी पकड़ लेते हैं और हम लगा देते हैं, जिससे रंग लगाते हैं, तो क्या होता है वो हमारे हाथ पे या कहीं भी चिपकता रहता है और वो जगह स्टेप छोड़ता रहता है। तो पानी के रंगों को करते हुए थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। और आप लोगों को थ्योरी भी मैं लिखवाती रहूँगी, लेकिन आपको प्रैक्टिकल भी करना है। अब आप सभी जो हैं वाटर कलर की 3-3 शीट तैयार करिए और मुझे भेजिए। आप उसमें कुछ भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर भी एक पैटर्न देना चाहूँगी कि आपको उसमें क्या बनाना है। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ, और जो बच्चे ग्रुप से नहीं जुड़े उन सबको आप बोलिए कि फिर से ग्रुप से जुड़ जाएँ। मैंने इसलिए लिंक भेज दिया है जिससे किसी को भी जुड़ने में प्रॉब्लम ना आए और आपको भी जोड़ने में परेशानी ना हो।